Hello students, good evening to all of you. You are welcome back to English is Easy by Rakesh Kumar YouTube channels. प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्लास 9th लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर द ब्रुक पढ़ेंगे। ब्रुक एक पोयम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखा गया है। ब्रुक मीन्स झरना कह सकते हैं हम लोग। तो उन चीज़ों को आज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इस पोयम का हम समराइजेशन करेंगे। समरी, इस पोयम में ब्रुक अपने आप को नरेट करता है और पोयम ब्रुक को यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किए हैं, पर्सोनिफाइड किए हैं। पर्सोनिफिकेशन दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स एज ए लिविंग थिंग्स अपने बारे में कुछ कहता है, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ब्रुक नॉन लिविंग थिंग्स है, पर इस पोयम में पोएट ने ब्रुक को पर्सोनिफिकेशन किया है, इसलिए लगता है इस पोयम में कि जो चीज़ कह रहा है वो खुद ब्रुक ही अपने आप को कह रहा है, जबकि ब्रुक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो नहीं कह सकता। लेकिन पोयम उसे पर्सोनिफाई किए हैं, जैसे लगता है कि ब्रुक है जो खुद अपने आप को, अपने बारे में ये सब चीज़ को बता रहा है। तो आइए हम लोग उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम ब्रुक ये बताता है कि मैं कहाँ से निकलता हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ। वो कहता है कि मैं जहाँ पे जलीय पक्षी रहते हैं मैं वहाँ से निकलता हूँ, और वहाँ से निकलने के बाद मैं कई पुलों, गाँव, शहरों को पार करते करते मैं नदी में मिलता हूँ, भरी हुई नदी में मिलता हूँ। मैं सुबह चलता हूँ तो बहुत तेज आवाज़ के साथ हलचल पैदा करते हुए चलता हूँ। मैं जब मुझ पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की किरणें पड़ती है, तो मैं चांदी की तरह चमकता हूँ। इन सभी बातों को वो जिक्र करते हुए वो अपने आप को अपने आप को नरेट करती है। और वास्तविकता में ब्रुक मानव की यात्रा को, अपने आप को मानव से तुलना करता है और कहता है कि मानव आता है और चला जाता है। दैट मीन्स मानव का जन्म से मृत्यु तक की यात्रा, यानी जन्म से लेकर मरण तक की जो यात्रा है, उन सब चीज़ों का वो वर्णन करता है और कहता है कि मनुष्य तो जन्म से लेकर मरण तक ही है, परंतु मैं सदा बहता रहता हूँ, मैं सदा बहता रहता हूँ, मेरे कोई निश्चित जगह नहीं है, मैं सदा बहता रहता हूँ। लेकिन मनुष्य एक समय रुक जाता है, ऐसी वो विवेचना अपने आप में करता है। यही इसका समराइज था। तो बच्चे हम अब इस पोयम को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो बच्चे अब नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। कहता है, आई कम फ्रॉम haunts of coat and horn, I make a sudden sally and sparkle out among the fur. That means कहता है कि I come from haunts of coats and horn। कहने का मतलब यहाँ पे I ब्रुक अपने आप यहाँ I ब्रुक के लिए आया है, क्योंकि ब्रुक यहाँ पे खुद कर रहा है, क्योंकि पोएट ने इसे क्या करा, पर्सोनिफाई किया है। तो यहाँ पे I खुद ब्रुक अपने आप के लिए आया है, अब ब्रुक के लिए यहाँ पे I आया है। तो आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कोट्स एंड हॉर्न। हॉन्ट्स माने क्या होता है, जगह, स्थान। कहता है कि मैं उस स्थान से आया हूँ जहाँ पे
जलीय पक्षी रहते हैं। कोट्स एंड हर्न्समन्स एक प्रकार का जलीय पक्षी, यानी जहाँ पे वो जलीय पक्षी रहता है वहाँ से वो ब्रुक आता है, यानी वो झरना निकलती है, उसका उद्गम स्थल है। आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्कल आउट। मैं अचानक, सडन माने अचानक, सैली माने जोर से आना, यानी मैं अचानक जोर से आता हूं और चमकता हूं। स्पार्कल आउट यानी मुझ में चमक आती है। एंड एवंग द फन, यानी मैं चमकता हूं। फन माने होता है बिना फूल वाले पौधे, यानी बिना फूल वाले पौधों के बीच मैं चमकता हूं। अर्थात जब सूरज की रोशनी जब पानी में पड़ती है, उस नदी झरने में पड़ती है, तो वह पानी चांदी की तरह चमकता है। टू बीकर डाउन अ वैली बाई 30 hills आई हरी डाउन और स्लीप बिटवीन द रिगिट्स। कहता है टू बीकर डाउन्स अ वैली, टू बीकर डाउन्स अ वैली माने मैं शोर मचाता हुआ आता हूं। जब पानी आता है तो शोर मचाता है, गड़गड़ाहट के साथ आती है। बाई 30 hills आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिड्स, मतलब कहता है कि मैं 30 हिल्स को से होते हुए आता हूं और मैं पहाड़ों से, जो रिगिट्स माने होता है पहाड़, दो पहाड़ों के बीच में एक नैरो पाथ निकलता है, पतली रास्ता, दो पर्वतों के बीच निकलने वाली पतली रास्ता को हम रिगिट्स कहते हैं। बाई 20 troops a little town and 100 bridges, अर्थात वह कहता है कि मैं लगभग 20 गांवों को और एक छोटे से शहरों को क्रॉस करते हुए, और मैं लगभग 100 यानी लगभग 50 पुलों को मैं पार कर कर आता हूं। 50 पुलों को मैं पार कर कर आता हूं, ऐसा ब्रुक करता है। तो ये नहीं है कि ब्रुक अपने आप में यहाँ पे 20, 30 और 50, 100, ये नहीं कि ब्रुक वो सब चीज़ों को गिनकर आता है। कहने का मतलब है कि वह मेनी माने बहुत से पुल को, बहुत से शहर को, बहुत से गांवों को, हिल को क्रॉस करते हुए वह आता है। टिल लास्ट बाय फ्लिप्स फॉर्म आई फ्लो, टिल लास्ट बाय फ्लिप्स फॉर्म आई फ्लो, वह कहता है कि मैं फ्लिप्स के फॉर्म तक मैं फ्लो करता हूं, मैं बहता हूं। अर्थात फ्लिप्स यहाँ पे एक प्रकार का नाम है, वह अपने आप को ऐसे बता रही है जैसे लगता है कि वह जानता था कि फ्लिप्स का फॉर्म है, वह फॉर्म के ऑनर को, मालिक के नाम को जानता था। इस तरह का वो अपने आप को यहाँ पे विवेचना किया है। कहता है टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर रिवर। कहता है यहाँ पे ये जो लाइन है टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर से लेकर ऑन फॉर रिवर तक, ये बच्चे हमें इस पोयम में 4 टाइम्स आएंगे, इसलिए इनका अर्थ बिल्कुल अच्छे से समझें। कहता है टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर, ब्रीमिंग रिवर माने फुल ऑफ वाटर, वैसा नदी जो पानी से भरा हुआ हो, यानी भरी हुई नदी। कहता है कि मैं अंत में भरी हुई नदी में ज्वाइन हो जाता हूं, मिल जाता हूं। फॉर मेन में गो, फॉर मेन में कम एंड मेन में गो, कहता है कि मनुष्य वो आता है और चला जाता है, यानी उसका जन्म होता है और फिर मृत्यु होता है। उसकी यात्रा कहाँ है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं परंतु बहता रहता हूँ, सदा के लिए मैं बहता रहता हूँ, मेरी कोई अंत नहीं होती है, ऐसा ब्रुक कहता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई चैटर ओवर स्टोनी वेज इन ए लिटिल शार्प एंड ट्रेवल्स आई बबल्स इनटू ईडिंग वेज। कहता है कि आई चैटर माने बोलते हुए, लगातार बोलना, ठीक है। आई चैटर यानी ब्रुक अपने आप के लिए कहता है
कि मैं बोलते हुए पथरीली रास्तों से होकर गुजरता हूं। जब पानी पत्थरों पर, छोटे छोटे पत्थर पर या बड़े बड़े पत्थर से झरना पे गिरते हैं तो बहुत आवाज निकलते, वही कहता है कि मैं लगातार बोलते हुए यानी आवाज करते हुए पथरीली रास्तों से मैं चलता हूं, बहता हूं। इन ए लिटिल शार्प एंड ट्रेवल्स, चीखती हुई, तेजी से मैं चीखती हुई। आई बबल्स इनटू एडिंग वेज, मैं घुमावदार, स्पाइरल, स्पाइरल स्पाइरल कॉपी होता है ना, उस तरह का स्पाइरल, मैं घुमावदार पथों से झाग बनाता हुआ, बबल्स माने झाग यानी झाग बनाते हुए मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। आई बेबल ऑन द पेबल्स, आई बेबल, यहाँ पे बेबल माने आवाज, एक बबल्स है एक बेबल है। मैं अपनी आवाजों को, ऑन द पेबल्स, मैं अपनी आवाज निकालता हूं कहां पे, उन पत्थरों पे। जब वो पत्थर पर गिरता है तो उससे क्या निकालता, आवाज निकलता। विथ मेनी ए कर्व्स माई बैंक्स आई फ्रेट, जब मैं अपने किनारों के सहारे मुड़ता हूं तो मुझे मुश्किल होती है, मैं नाखुश होता हूं। एंड मेनी ए फेरी फॉरलैंड सीट विथ विलोवेट्स एंड मैलो, कहता है कि एंड मेनी अ फेरी फॉरलैंड सीट विथ विलोवेट्स एंड मैलो, यानी कहता है फेरी माने सुंदर और फोरलैंड माने चारों पटी समुद्र, चारों तरफ समुद्र रहता है, समुद्र में एक जस्ट एक आइलैंड कह सकते हैं, उस तरह की जमीन को वो यहाँ पे बता रही है, उसकी जिक्र कर रहा है ब्रुक। कहता है कि मैं बहुत ही सुंदर जगहों से होते हुए, घास फूसों की मैदानों से होते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, मैं गाना गाते हुए, मैं गुनगुनाते हुए, मैं अपनी आवाजों को निकालते हुए जैसे कि मैं बहता हूं। फॉर मेन टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर्स, फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। और फिर से कहता है कि मैं गुनगुनाते हुए बड़े नदियों, भरे हुए नदियों को मैं जुड़ जाता हूं, मिल जाता हूं, और मनुष्य आता है और चला जाता है, यानी मनुष्य जन्म लेता है, मरण हो जाता है उसका, परंतु मैं सदा बहता रहता हूं, मेरा कोई अंत नहीं होता। इस प्रकार से फिर आगे कहता है आई बिंड अबाउट एंड इन एंड आउट, आई बिंड अबाउट एंड इन एंड आउट विथ हेयर ऑफ ब्लॉसम सेलिंग। दैट मीन्स कहता है कि आई बिंड अबाउट, बिंड अबाउट मतलब होता है टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, एंड इन एंड आउट मतलब होता है आगे पीछे। कहता है कि मैं टेढ़े मेढ़े आगे पीछे होते हुए, विथ हेयर ए ब्लॉसम सेलिंग, यानी मेरे में ब्लॉसम यानी फूल, फ्लावर, मेरे में फ्लावर फूल तैरते हुए, सेलिंग माने तैरते हुए, मेरे आगे पीछे होते हुए टेढ़े मेरे रास्ते से होकर गुजरती है। एंड हेयर एंड देयर ए लस्टी ट्रॉट, एंड हेयर एंड देयर ए ग्रैलिंग, एंड हेयर एंड देयर ए फोमी फ्लैक अपॉन मी एज ए ट्रेवल। अब यहाँ पे 3 लाइन आया है, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, दैट मीन्स अपने आसपास को वो जिक्र करता है। दैट मीन्स वह हेयर एंड देयर यहाँ और वहां, यानी अपने आसपास के स्थानों को बताता है कि मैं अपने साथ लस्टी ट्रॉट मतलब होता है एक प्रकार का मछली, फिश, और ग्रैलिंग मने भी एक प्रकार का फिशी है। तो कहता है कि मैं अपने आसपास एक प्रकार की मछली जैसे ट्रॉट, ग्रैलिंग और फॉमी फ्लैक मने होता है झाग, फॉमी फ्लैक माने बबल्स टाइप का, मैं उन सबों को लेकर अपने अपॉन मी यानी मेरे ऊपर उन लोग बहते चले जाते हैं मेरे साथ, एज ए ट्रेवल जैसे यात्री के रूप में, जैसे यात्री के रूप में क्या चले जाते हैं, मेरे साथ बहते जाते हैं। बहुत से हम लोग फ्लड जब आता है तो देखते हैं कि फ्लड में बहुत से मछलियां आते हैं, नदियां से मछलियां छोटे नदियां में आते, उसी तरह से वो बताता है कि मेरे साथ, मैं अपने साथ
मछली को, जहाज को मैं लेकर चलता हूं, जैसे वह मेरा ट्रेवलर है, पैसेंजर है। विथ मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक above द गोल्डन ग्रेवल एंड ड्रॉन देम ऑल अलोंग एंड फ्लो। कहता है कि मैं विथ मेनी, जैसे उन लोगों को मैं ले जाता हूं, मैं चमकते हुए, चांदी की तरह चमकते हुए, चांदी जैसा मैं चमकते हुए उन्हें ले जाता हूं above द गोल्डन ग्रेवल। गोल्डन ग्रेवल, ग्रेवल मैंने यहाँ पे पत्थर आया, यानी सोने जैसे पत्थर के ऊपर मैं बहता हूं। यानी कंकड़ पत्थर जो नदी में बालू में रहते हैं, नदी में बालू या पत्थर रहते हैं, या झरना में जो पत्थर पहाड़ों से होते हुए जब पानी गुजरती है, तो वो कहते हैं कि मैं उन पहाड़ों से यानी उन पत्थरों से होते हुए गुजरता हूं, और वो पत्थर जब सूरज की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ता है तो वह सोने की जैसा चमकता है। मैं उन सोने जैसे पत्थरों से होते हुए मैं चांदी की तरह चमकते हुए उन सबों को एक साथ लेकर मैं आगे बहता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर एंड फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर रिवर। और कहता है कि मैं उन सभी को एक साथ लेकर फिर से मैं नदी में, भरी हुई नदी में मिल जाता हूं, और मनुष्य तो जन्म लेता है और मर जाता है। यानी वो आता है और चला जाता है, वो मनुष्यों से अपने आप को तुलना कर रहा है। बट आई गो ऑन फॉर एवर, परंतु मैं सदा के लिए बहता रहता हूं, मैं सदा के लिए बहता रहता हूं। अब हम लोग पोयम के अंतिम सेक्शन में पहुंच चुके हैं, लास्ट सेक्शन में। कहता है फिर से, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रेसी प्लॉट्स, आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रेसी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स। यहाँ पे स्टील मैंने चुराना होता है, लेकिन यहाँ पे चुराना नहीं है। स्टील मैंने यहाँ पे चुपचाप, साइलेंटली, यानी चुपचाप से। आई स्टील बाय लॉन्स एंड ग्रेसी प्लॉट्स, मैं चुपचाप लॉन्स और घास वाले प्लॉट से होते हुए। आई स्लाइड बाय हेजल कवर्स, और हेजल्स माने पेड़ होता है, यानी मैं पेड़ कवर्स, यानी पेड़ कवर्स, छाल जो भी कहें, पेड़ के किनारों से होते हुए आराम से मैं निकलता हूं। स्लाइड माने आराम से निकलना। आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, आई मूव द स्वीट्स फॉर मी नॉट्स, मैं फॉर मी नॉट्स माने फ्लावर, जो दो प्रेमियों के लिए जो फ्लावर फूल होते हैं जैसे रोज वगैरह, इन सबों को वो जिक्र करता है कि आई मूव द, मैं उन सबों को ले जाता हूं, मैं उन सभी फूलों को ले जाता हूं जो लवर उसे यूज कर नदी में फेंक देते हैं। फूल्स को अपनी प्रेमिका को गिफ्ट दिए, और उस तरह से देकर जब उन सब चीजों को फेंक देता है, तो उन सभी को नदी में जब फेंक दिया, तो उस नदी की धारा है, वो पानी है जो उन सभी चीजों को बहाकर अपने साथ, वही कहता है कि आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, मैं उन सभी फूलों को ले जाता हूं जो खुश, जो अच्छे प्रेमी लवर्स के लिए फूल उत्पन्न होते हैं, मैं उन सभी फूलों को मैं अपने साथ लेकर जाता हूं। आई स्लिप, आई स्लाइड, आई ग्रूम, आई ग्लैंस। यहां पे आइए, स्लिप माने फिसलना, स्लाइड माने निकलना, ग्रूम माने चुपचाप, ग्लैंस माने देखते हुए, यानी मैं देखते हुए, सभी चीजों को देखते हुए चुपचाप आराम से धीरे धीरे फिसलते हुए मैं निकल जाता हूं। एमंग माई स्कीमिंग सैलो आई मेक ए नॉटेड सनबीम्स डांस अगेंस्ट माई सैंडी सैलो, आई मर्मर अंडर मून्स एंड स्टार्स, आई ब्रेमली विंडरस, आई लिंगर बाय माई शाइनी बार्स, a loiter rounds my crashes and out again I curve and flow। इस प्रकार कहता है कि among my scheming shallows, shallows मतलब छोटे मोटे पक्षी, कहता है कि I make the netted sunbeam dance, यानी मैं छोटे मोटे पक्षियों से होते हुए, स्कीमिंग करते हुए मैं सन स्विम, नेटेड मीन्स होता है
कि जब पेड़ पौधे से पत्तियों से होते हुए हल्का हल्का जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर जिस तरह से पहुंचती है और वो हिलता हुआ प्रकाश नजर आता है, उसी प्रकार से वो कहती है कि जब हमारे ऊपर पत्ते पेड़ पौधे पत्तेदार पेड़ पौधे हमारे साथ बहते हैं, तो उन सभी से होकर सूर्य की प्रकाश जब हमारी डायरेक्ट वाटर पे हमारे बॉडी पे न पड़कर उनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे जब वाटर पे आती है, मुझ पे आता है, तो मैं उन सभी को नचाता हूँ, डांस करवाता हूँ, उन सबों को मैं चमकाता हूँ। अगेंस्ट माई सैंडी सैलो, सैंडी सैलो, सैंडी से मैंने किनारे की मिट्टी, जो बालू की तरह मिट्टी होता है, उस तरह का मिट्टी को वो जिक्र कर रहा है कि मैं सैंडी सैलो, सैंडी 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 माने किनारे की मिट्टी, सैलो माने कम गहरा, जो किनारा में कम गहराई होता है, उन सभी उस तरह की मिट्टी के साथ मैं उन सब को विपरीत में मैं नचाते हुए जाता हूं। आई मरमर अंडर मून्स एंड स्टार्स, मरमर माने होता है धीमा आवाज, धीमा, मैं अब धीरे धीरे धीमी आवाज में, रात जब होती है तो मैं धीरे धीरे क्या हो जाता हूं, धीमा हो जाता हूं। देखिए अब यहाँ पे झरना बिल्कुल तरह अपने बिल्कुल मनुष्य की तरह तुलना करता है, बताता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें आवाज आती है, जोश आता है, उत्पन्न होता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, जुनून आता है उनमें, और जब धीरे धीरे वो ओल्ड स्टेज, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ते जाती है वो ओल्ड स्टेज में चला जाता है और वो धीरे धीरे उसकी जोश कमते जाते। उसी प्रकार ये बताता है कि मैं जब सुबह निकलता हूं तो मैं एक कराहट के साथ, मैं अपनी आवाज के साथ, चीख के साथ निकलता हूं, लेकिन वही आवाज मेरे शाम होते 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 जब मून्स और स्टार आ जाते हैं तो मैं बहुत धीमा हो जाता हूं। आई मरमर अंडर मून्स एंड स्टार्स, यानी मैं बहुत ही धीमा आवाज निकालता हूं जब रात्रि का समय होता है। आई ब्रैमली विल्डरनेस, ब्रैमली माने होता है कांटे वाली झाड़ी, मैं कांटे वाली झाड़ियों से होकर खाली जगहों, विल्डनेस माने लोनली प्लेस, यानी खाली जगहों से होते हुए मैं निकलता हूं। आई लिंगर बाय माई शाइनी वास, यानी मैं धीरे, लिंगर माने धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे छोटे मोटे पत्थरों से होते हुए, आई लॉइटर अराउंड, यानी बिना वजह का घूमना, यानी मेरा एमलेस है, मैं कोई एम के साथ नहीं घूमता हूं, यानी जैसे कोई मनुष्य कहीं जाता है तो एम रहता है कि हमें यहाँ पहुंचना है, इस काम से पहुंचना है, लेकिन वो ब्रूक कहता है कि मैं एमलेस हूं, मैं कोई एक एम के साथ नहीं बहता हूं, मैं सदा बहता रहता हूं, धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों से होते हुए बिना वजह का मैं घूमता रहता हूं। और माई क्रेसेस एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, यानी मैं फिर से पत्तेदार, क्रेसिस मन होता है पत्तेदार पौधे, मैं पत्तेदार पौधों से फिर से मैं वापस आता हूं और मैं फिर मुड़ता हूं और बहता चला जाता हूं। टू ज्वाइन द ब्रीविंग रिवर, और फिर से मैं भरे हुए नदी में क्या कर जाता हूं, मिल जाता हूं। फॉर मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, और फिर से कहता है कि मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य आता है और चला जाता है। मेन में कम एंड मेन में गो, यानी मनुष्य आता है और चला जाता है, यानी कहता है कि मनुष्य अपने जन्म के लेता है और फिर से मृत्यु द्वार तक चला जाता है, यानी मनुष्य की यात्रा बर्थ टू डेथ है, लेकिन मेरी यात्रा फॉर एवर है, मैं अंत अनंत हूं, मैं चलता आ जाता हूं, मैं बहता जाता हूं, मेरी कोई अंत नहीं है। तो बच्चे, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं और सीखेंगे, और मैं इस वीडियो को मेहनत करके बनाया है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।